हेलो। हेलो जी सर। यस सर। हम लोग को आईएलओ की क्या जरूरत है? कोई लास्ट टाइम एक ने सवाल पूछा था, व्हाट इज आईएलओ? ये टाइम पे सभी बैच में सबको पता है आईएलओ इज नथिंग बट एन organization which is set to monitor International Labour Organization. yeah sets the is ILO authority? No, ILO is not an Labour authority. Organization. It's an organization, not an authority. It sets कि ऐसा कर सकते हैं कि तमाम कंट्रीज जो होती है उसकी पार्टिसिपेंट्स उसमें साइन करती है एंड देन अपने देश के इसमें वो लोग कायदे कानून बनाते हैं जो आईएलओ के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। ठीक है? यस सर। पेंट ऑन कर जी फैन नो सर नहीं। So there are enforcement agencies, they are kept to share and to enforce that this has gone in. And अगर ये हज़ार हमारी कंपनी में आएंगे ना, ये जो हज़ार है एनफोर्समेंट वाले अगर हमारे कंपनी में आते हैं तो अक्सर चीजें काफी खराब होती है ना। सही है जी सर। सर जैसे अगर फायर डिपार्टमेंट आपके बिल्डिंग में आया है तो आग लगी होगी। जी सर। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको प्रीमियम बढ़ा रहे हैं तो आपके हाथ से बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग पहले आते हैं चेक करने, मंथली चेक करने, राइट? तो रिपोर्ट में कुछ डालते हैं, कुछ वर्बल होते हैं या कुछ नॉन वर्बल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं, कुछ फॉर्मल होते हैं। सही है ना? जी सर। ठीक है। जैसे इनफॉर्मल में लोग कहते हैं एडवाइस आपके कंपनी में सब कुछ सही है लेकिन जरा आप इंस्पेक्शन का जो दायरा है उसको में केबल्स को भी ले लीजिए, आपके केबल काफी पुराने दिख रहे हैं। ये एडवाइस है, राइट? यस सर। मैं अकेला ही बातें कर रहा हूँ? नहीं सर। Yes, sir. They will give you formal and informal notice. Informal जो होती है एडवाइस होती है लेकिन उसको आपको करना है। फॉर्मल एक प्रोविजन है, डू इट। They find something that is अगर आप इन दो को नहीं फॉलो करते then they will give you the penalty or a fine, right? राइट। They can also shut down. Right. They can shut down. They can find the whole organizations. They can put you in jail. ठीक है? ठीक है। So basically, सिराज किधर गए? यस सर। तो बेसिकली इन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ना या जो अथॉरिटीज होती है उनके पास पावर होता है आपके डायरी में बिगर बोले आना, नोटिस पे आना और फोटोग्राफ लेना, मेजर्स करना, रिकॉर्डिंग करना और वो चीजों को अपने हाथ में लेना जो उनको लगता है कि ये एविडेंस कॉज इशू, एविडेंस हो या कोई इशू कॉज कर सकते हैं। राइट। सो जैसे आप पाकिस्तान रेल में जाओगे तो टीसी के पास पावर है आपसे टिकट मांगने का, उसके अलावा और कोई टिकट नहीं चेक कर सकता। वैसे एक पुलिस ऑफिसर आपसे लाइसेंस मांग सकता है लेकिन वो वाला पुलिस ऑफिसर जो ट्रैफिक वाला होगा दूसरा वाला लाइसेंस नहीं मांग सकता है। नहीं
सही है। सर यहाँ पे मांगते हैं सर। सर यहाँ पे जो ट्रैफिक वाले होते हैं वो कुछ नहीं मांगते, जो आम पुलिस होती है वो हर कुछ मांगती है सर। यस सर। क्या होता है वो इम्पोर्टेंट कानून है। कहने का मतलब है कि उनके पास पावर दिया है मांगने के लिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखो ये चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन यकीन करिए पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या अफ्रीका हो, सभी के पास कायदे कानून होते हैं, फॉलो नहीं होते सर। फॉलो भी होते हैं। अगर हो जाएगी तो आप जीना मुश्किल हो जाएगा। जी सर, जी सर। सही है, ऐसे तो है। जो नहीं हो रहे तो आप मान लीजिए कि आपके लिए काफी अच्छा है। अगर वो एनफोर्स करने आएंगे ना तो आप लोग काफी चीजें उनके हाथ में देनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग के दायरे से बाहर जा रही है, वापस ट्रेनिंग का काम है कि एग्जामिन करना और उनका इन्वेस्टिगेट करना। जैसे आपके पास फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हो गए, होते हो गए ना, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, साइट इंस्पेक्टर, जी सर। जी सर, फूड इंस्पेक्टर। ओके। फूड इंस्पेक्टर, जिनके पास पावर दी कि जाए इंस्पेक्ट करिए, फोटोग्राफ लीजिए खुद। बेसिकली ये आप सेफली काम करिए, आप चीजों को बराबर रखिए, आप समझे। जी सर। और आपको एडवाइस करते रहिए। ऐसा क्यों करना है कि ताकि हादसा पेश ना है। ना हो। ना हो। Got it? जी सर। जी सर। यस सर। यस सर, गॉट। So let's go to the next part is actually wait करो कोई कुछ बोले। जी जी सर। एक अस्सलाम वालेकुम सर।